एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक शांत, समझदार लेकिन डरपोक लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बेहद कमज़ोर थी। लोग अक्सर कहते, कबीर जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। यह सुनकर वह चुप हो जाता, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी जलती थी। कबीर का सपना था एक बड़ा अधिकारी बनना, लेकिन उसके लिए उसे पढ़ाई और कठिन परीक्षाओं के युद्ध से गुजरना था। गांव में बिजली कम आती थी, किताबें पुरानी थीं और माहौल निराश करने वाला। फिर भी कबीर रोज रात 3 बजे उठकर पढ़ता था। उसके दोस्त सोते रहते, पर कबीर अपनी दुनिया बनाता रहता था। उसके पास सिर्फ एक टूटी मेज, एक टिमटिमाती लैंप और एक न हार मानने वाला दिल था। एक दिन उसके गुरुजी ने कहा, कबीर, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा मिलती है। यह लाइन कबीर के दिल में तीर की तरह उतर गई। परीक्षा की तैयारी शुरू हुई, लेकिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। कभी खेत में मदद करनी पड़ती, कभी लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती। कबीर थक जाता, लेकिन एक सोच उसे खड़ा कर देती, अगर मैं रुक गया तो मेरा सपना रुक जाएगा। वह रोज सुबह अंधेरे में नदी किनारे बैठकर पढ़ता था। ठंडी हवा चलती, हाथ कांपते, पर उसकी उम्मीद नहीं कांपती थी। गांव के लोग कहते, इतना पढ़कर क्या होगा, सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं। कबीर मुस्कुराता और अपने नोट्स में एक लाइन लिखता, लोग क्या कहेंगे, ये डरने वाला नहीं हूं। पहला बड़ा एग्जाम आया। कबीर ने पूरी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन रिजल्ट आया, वह 4 नंबर से फेल था। वह टूट गया, बिखर गया और घर की छत पर बैठकर घंटों रोता रहा। उसे लगा, शायद लोग सही कहते थे, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी रात उसके पिता धीमे से उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, फेल होना हार नहीं है, रुक जाना हार है। कबीर ने पहली बार अपने पिता की आंखों में चमक देखी। वह चाह रहे थे कि बेटा जीत जाए। अगले ही पल कबीर ने अपने आंसू पोंछे और बोला, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं फिर शुरू करूंगा। कबीर ने दोबारा तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार और ज्यादा अनुशासन के साथ। वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता। अपने कमरे की दीवार पर उसने लिखा था, हर दिन लड़ो। कभी कभी उसे नींद में भी किताबों के पन्ने दिखते। कई बार वह थककर जमीन पर गिर जाता, पर उठकर फिर पढ़ने लगता। दोस्तों ने घूमने बुलाया, पर उसने साफ कहा, मेरी मंजिल इंतजार कर रही है। गांव के लोग अब भी मजाक उड़ाते, ये लड़का तो पागल हो गया है। कबीर के लिए ये बातें अब शोर बन चुकी थीं, मतलबहीन शोर। परीक्षा से सिर्फ 20 दिन पहले कबीर के पिता बीमार पड़ गए। सारी जिम्मेदारी कबीर पर आ गई। उसके पास पढ़ने का भी समय नहीं था। रात को वह अस्पताल के बाहर बैठकर चोरी छिपे किताबें खोलता। वह रोते हुए पढ़ता, दर्द भी था, डर भी था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब आपके पिता खतरे से बाहर है। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। उसके भीतर एक ताकत वापस लौट आई थी। परीक्षा का दिन आ गया। कबीर शांत था, लेकिन अंदर से आग की तरह जल रहा था। उसने हर सवाल को ऐसे हल किया जैसे यह उसके सपनों की चाबी हो। पेपर खत्म हुआ। पहली बार कबीर को लगा कि उसने दिल से लड़ाई जीती है। रिजल्ट वाला दिन आया। पूरा गांव मोबाइल निकाल कर खड़ा था। सबकी नजरें मोबाइल के स्क्रीन पर थीं। कबीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रिजल्ट खुला। कबीर ने धीरे से स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपने पिता की तरफ मुड़ा और कांपती आवाज में बोला, पिताजी, मैं पास हो गया, मैं अधिकारी बन गया। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। गांव के लोग जो उसे हंसते थे, वही आज उसके आगे सिर झुका रहे थे। कबीर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, अगर दिल से की जाए।